हम देखते हैं प्रेयर वाला डे। कोई कहता है मिस मिया चलने का समय हो गया है। मिया कहती है हाँ रुको मैं अभी बाहर आई। इसी के साथ हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मिया खुद भी चारों ओर घूमते हुए अपनी ड्रेस को देख रही होती है और मन ही मन कहती है कि ये ड्रेस उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है जिसे मैंने तब पहना था जब मैं इस दुनिया में पहली बार आई थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं होता कि मैंने इस तरह की सफेद ड्रेस पहने राखा के बाल नोचे थे। कौन जानता था कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ डेटिंग करूंगी जिसे मैं एक डरावना विलन समझती थी। ये कितना मजेदार लगता है। वैसे उसने कहा था कि वो आज मुझे लेने आएगा। मुझे क्या करना चाहिए? उससे मिलने के बारे में सोचते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल के बाहर। ढेर सारी पब्लिक आई होती है प्रेयर करने और वो सारी पब्लिक अपने एम्परर और सेंटेस को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि सेंटेस हमें भी ब्लेसिंग दीजिए, गॉड से हमारे लिए प्रे कीजिए, हमारे जडिया एम्पायर को ब्लेसिंग दीजिए ताकि वो हमेशा शांत रहे और समृद्ध भी। मिया भी स्माइल करते हुए सभी की ओर हाथ हिला रही होती है। उस बीच एम्परर कहता है तो तुम आज टेम्पल से जाने वाली हो? मिया कहती है हाँ, मैंने केवल प्रेयर वाले डे तक ही रुकने का प्लान बनाया था और अब मुझे जाना होगा। एम्परर कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ इंपीरियल पैलेस लौटने की उम्मीद कर रहा था। बेशक अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एम्परर को मुस्कुराते और ऐसा कहते देख हमारी मिया परेशान हो जाती है कि क्या मतलब। एम्परर कहता है ऐसा लगता है कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। भले ही हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद ना की हो। हमारी मिया को एम्परर की बातों का मतलब समझ में ही नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए सारी पब्लिक की ओर हाथ घुमा रही होती है। उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ये बोलना क्या चाहता है, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में जाती है जहाँ वो राखा को देखती है। राखा भी मुस्कुरा देता है जो देख मिया मन ही मन कहती है तो ये सचमुच मुझे लेने आ गया। इससे मिया इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल में जहाँ पर प्रीस्ट सभी लोगों को प्रवचन दे रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मिया वहाँ से बाहर निकल जाती है और मन ही मन सोच रही होती है कि प्रेयर डे जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसीलिए वहाँ भीड़ हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द राखा को ढूंढना है। मुझे याद है कि मैंने उसकी झलक यहीं कहीं देखी थी। इतने में हमारी मिया किसी से टकरा जाती है। असल में वो राखा ही होता है और वो मिया को संभालते हुए कहता है तुम ज्यादा नजर आ रही हो तो क्यों ना खुद को थोड़ा ढक लो। मिया मन ही मन सोच रही होती है कि ओ ये जानी पहचानी खुशबू, इससे मुझे सुकून मिल रहा है। उसके बाद तो मिया टिमटिमाती आंखों से कहती है राखा कितने समय बाद मिल रहे हैं। राखा भी कहता है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हमारी मिया के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कितनी अजीब बात है, हम कुछ ही दिनों के लिए अलग हुए थे लेकिन इसे दोबारा देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। एक पल के लिए तो वो दोनों ही शांत होते हैं, लेकिन फिर राखा अपने सर को मिया के सर से टच करते हुए कहता है लगता है हमारी पिछली मुलाकात के बाद से तुम थोड़ी दुबली हो गई हो। मिया कहती है तुम ये कैसे कह सकते हो जब मुझे बस एक पल के लिए देखा है। राखा कहता है मुझे तुम्हें देखे बिना भी पता चल जाता है, तुम वाकई पतली हो गई हो। कौन तुम्हें परेशान कर रहा था? मिया कहती है तुम्हें पता है ना लोग क्या कहते हैं, जब कोई घर से दूर रहता है तो नए माहौल में ढलने का तनाव अक्सर वजन घटा देता है। इतने में वहाँ कोई चिल्लाते हुए कहता है देखा तुमने, मुझे पहले से ही उस पर शक था और मैं सही निकली कि वो पसंद करने के लायक ही नहीं थी। ये सुन हमारी मिया चौंक जाती है और कहती है राखा मेरे पीछे आओ। राखा कहता है मिया अचानक तुम क्यों? मिया उसे चुप करा देती है और उसे अपने साथ ले जाकर झाड़ियों में बैठ जाती है। यानी कि ये दोनों छुप जाते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा है। असल में वहाँ पर किरेटा दो और प्रीस्ट के साथ आ रही होती है। वो प्रीस्ट किरेटा से कहते हैं कि इतना नाराज भी मत हो, हमें यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि फादर हार्बियल भी अंदर ही अंदर उसे नापसंद करते हैं। किरेटा हंसते हुए कहती है हाँ वैसे भी
उसने तो खुद ही कहा था कि वो उस लड़की से बस इसलिए अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि उसे उस पर तरस आता है। ऊपर से वो तो एंटिया हाउस की सिटर है, यानी कि दाई, जो लोग धर्म विरोधी हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले। मुझे तो हैरानी है कि अब तक उन पर गॉड का प्रकोप नहीं टूटा। वो दोनों प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ हमने भी सुना है कि एंटिया हाउस के बच्चे बदतमीजी के लिए बदनाम हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो उस दुष्ट ड्यूक एंटिया से सगाई कर बैठी है। सच कहूँ तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लायक नहीं हैं। ऐसा कहते हुए वे लोग हंसने लगते हैं। ये सब सुनते हुए झाड़ियों में बैठी मिया मन ही मन कहती है, क्या ये घटिया लोग अभी राखा और जुड़वा बच्चों के बारे में बकवास कर रहे हैं। उसके बाद तो मिया तुरंत ही उठते हुए चिल्ला पड़ती है कि हे। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही राखा उठते हुए बोल पड़ता है कि लगता है तुम्हें मरने का कोई डर नहीं है। अब जबकि तुमने इस धर्म विरोधी जोड़ी को देख लिया, वो भी सामने, तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं? जो तुमने अभी कहा था वो जरा दोबारा कहो और मैं खुशी से तुम्हें तुम्हारे टेरिटस के पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर तो ये दोनों प्रीस्ट की फट जाती है और किरेटा भी हैरान हो जाती है कि ये कहां से आ गया। ये सुनकर इन सबकी फट जाती है और ये दोनों प्रीस्ट माफी मांग लेते हैं। ये सुनकर तो इन दोनों प्रीस्ट की बुरी तरह से फट जाती है और किरेटा भी हैरान होती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। खैर उसके बाद तो ये लोग माफी मांग लेते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद एक कैरेज तेजी से जा रहा होता है जिसके अंदर हमारा राखा और मिया होते हैं। मिया तो जोर जोर से हंस रही होती है कि तुमने तो उन्हें बुरी तरह से डरा दिया, लेकिन राखा कहता है उस बैगनी सिर वाले ने तो आखिरी तक माफी नहीं मांगी। मुझे तुम्हें टेम्पल भेजना ही नहीं चाहिए था। यकीन नहीं होता कि ऐसे निकम्मे लोग ऊंचे दर्जे के प्रीस्ट बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि टेम्पल के सारे ऊंचे ओहदे वाले लोग खुद ही पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। मिया मुस्कुराते हुए कहती है, राखा इतने दिनों बाद मिल रहे हो और तुम अब भी अपना मूड खराब ही रखोगे। ये सुन राखा कहता है, तुम सही कह रही हो। अब जब हम अकेले हैं तो मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब राखा की शैतानी मुस्कुराहट देख मिया शर्माते हुए कहती है, हाँ। राखा तो अब भी कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि कोई हमें देख नहीं रहा। उसके बाद क्या था, हमारी मिया होती है राखा के गोद में और वहाँ पर किसेस की बौछार हो रही होती है। राखा मिया को तंग करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे भागना चाहती हो? बेचारी मिया वो तो केवल राखा का नाम ही ले पाती है और मन ही मन सोच रही होती है कि मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। इतने में राखा एक बार फिर पूछता है, मिया तुमने जवाब नहीं दिया। मिया कहती है, हाँ रुक जाओ। शरारती मुस्कुराहट देते हुए राखा मिया के कानों के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मिया शर्माते हुए कहती है, नहीं, बस यहाँ ऐसा करना थोड़ा अजीब लग रहा है। आगे वो मन ही मन कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ये अच्छा ना लगे। राखा कहता है, तो इसका मतलब है कहीं और करना ठीक रहेगा, है ना? मिया शर्माते हुए मन ही मन सोचती है कि उफ, इसकी शरारती आंखें तो देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जानबूझ के छेड़ रहा है। खैर मिया शर्माते हुए कहती है, जो भी हो तुम्हें ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राखा मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर बेहतर होगा कि मैं वही जारी रखूं जो मैंने शुरू किया था। और इसी तरह से ये दोनों रोमांस करते हुए पहुँच जाते हैं एंटिया हाउस। इनके आते ही जुड़वा बच्चे भागते हुए आते हैं और हमारी आयशा तो सीधा मिया को गले ही लगा लेती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुमने मुझे याद किया? मिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। आयशा कहती है, मुझे तो पता ही था कि तुम भी मुझे मेरी तरह मिस कर रही होंगी। इतने में डल्किन कहता है, आयशा उस पर जोर मत डालो। ऐसा कहने के लिए मुझे तो यकीन है कि उसे सबसे ज्यादा राखा की ही याद आई होगी। आयशा भड़क कर डल्किन को मारने लगती है कि क्या अभी तुमने क्या कहा? ये सब देखते हुए हमारी मिया तो काफी ज्यादा हंस रही होती है। इतने में राखा कहता है, मिया क्यों ना तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो। मिया चौंकते हुए कहती है, मुझे कपड़े क्यों बदलने हैं? राखा फटाक से वहाँ से जाते हुए कहता है, वो तुम खुद ही देखोगी। हमारी मिया को तो समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों, लेकिन हमें पता है गाइस। खैर उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद आयशा कहती है, हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ बाहर खेलना चाहती थी। मिया कहती है, अब देर हो गई है तो क्यों ना आज मैं तुम्हें एक किताब पढ़कर सुनाऊं। बाहर खेलना फिर किसी
और दिन कर लेंगे, ठीक है? डेल्किन कहता है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, चाहे हम कुछ भी करें। आयशा भी कहती है, क्या? हाँ, मुझे भी इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी एक अच्छी बुक ढूंढ कर लाती हूँ। डेल्किन कहता है, आयशा ध्यान रखना कि कोई बोरिंग बुक मत ले आना। आयशा चिल्लाते हुए अंदर बुक्स ढूंढने चली जाती है कि हाँ, मैं कोई बोरिंग बुक नहीं चुन कर लाऊंगी। उस बीच हमारी मियाँ वहाँ खड़ी होती है, जो कि अब ऐसी ड्रेस पहन चुकी है जो उसकी गर्दन को अच्छी तरह से ढकती है। खैर, हमारी मियाँ के दिमाग में चल रहा होता है कि मौका मिला है तो बेहतर ये होगा कि मैं जल्दी से उसे ढूंढ लूं। मिल गई, ये रही डेमियन की डायरी, जिसे मैं पिछली बार पूरा पढ़ नहीं पाई थी। उसके बाद तो हमारी मियाँ डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा होता है, मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझसे कहा था और मेरी हथेली से काला धुआं निकलने लग गया। डर तो लगा, लेकिन अच्छा भी लगा क्योंकि वो लोग खुश थे। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि कल मुझे डांट पड़ी थी, लेकिन कल रात मैंने सपना देखा कि मेरी बहन मुझे ढूंढ रही है। नहीं, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं यहाँ जितना खुश हूँ उतना ही काफी है। पढ़ लेने के बाद मियाँ चौंकते हुए कहती है, बस इतना ही? मुझे लग रहा है जैसे कुछ और भी होना चाहिए था। आखिर मैंने क्या मिस कर दिया? इतना तो समझ में आया कि राखा के पेरेंट्स ने डेमियन को ब्लैक मैजिक सिखाया, लेकिन और क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ? शायद मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं ना जानूं। हाँ, पीछे कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद तो हमारी मियाँ पढ़ती है, दांते। ओ, ये नाम मुझे पता था, मैंने इसे रीना के मुंह से सुना भी था। मुझे पता था कि डेमियन ही दांते है, यानी कि रीना का गुम हो चुका भाई। मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन किसी और की जिंदगी लेकर नहीं। इसी बारे में सोचते हुए हमारी मियाँ कांपने लगती है और कह रही होती है कि खास तौर पर मैं किसी ऐसे इंसान की जिंदगी नहीं ले सकती जिसे मैं जानती हूँ। अगर मैं रीना से कभी मिलती ही नहीं तो शायद ये अपराध बोध मुझे कम होता। इसी के साथ हमारी मियाँ की तबीयत खराब होने लगती है और मियाँ अब भी सोच रही होती है कि जब मैं राखा से मिलूंगी तो उसे ये सब कुछ बता दूंगी। इसी बीच मियाँ नोटिस करती है कि उसके हाथों पर खून है, यानी कि मियाँ की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इतने में जुड़वा बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं कि मीरा, कुछ तो बहुत अच्छा महक रहा है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि मियाँ के नाक से खून बह रहा है। आयशा तो घबरा जाती है और कहती है, मीरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डेल्किन कहता है, भाभी, पहले ये रुमाल ले लो और अपनी नाक साफ कर लो। मियाँ अब भी मुस्कुराते हुए उन्हें समझा रही होती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, शायद बस थकान की वजह से ऐसा लग रहा है।